एसएससी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, एसएससी द्वारा भी एक निर्देश जारी कर दिया गया था कि भाई अब वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हो सकती किसी भी वजह से। लेकिन अब आप देख सकते हो थंबनेल में एसएससी वेटिंग लिस्ट 5 धमाके। उसके अलावा अगर आपको इंतजार था रिवाइज रिजल्ट का, तो एक एचएसएससी का रिवाइज रिजल्ट भी जारी हो चुका है। रिवाइज रिजल्ट पर जो आला अधिकारी थे उन पर 1 लाख रुपए के समान जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी वेटिंग लिस्ट 2 बार निर्देश। आज है 3 अप्रैल 2026। जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन है, माननीय न्यायालय द्वारा अनेकों ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं, पर उस पर एचएससी कार्रवाई नहीं करता। उसके बाद सीओसीपी लगती है, मींस कंटेम्प्ट लगता है, अवमानना दायर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक न्यायालय का एक बेहतरीन आदेश आ चुका है जो कि डायरेक्टली ही उस अधिकारी पर डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। अगर आप एचएससी की किसी भी प्रकार की अपडेट चाहते हो, वो रिजल्ट हो या कट ऑफ हो या नई वैकेंसी हो, कुछ भी हो एचएससी से रिलेटेड, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा यही से दिखाने वाला हूं आपको। यहां वेतन काटने के आदेश के बाद जारी किया संशोधन, परिणाम 8/5/2025 को संशोधित करने का हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। यहां अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने आयोग के सचिव और अन्य प्रतिवादियों पर 1 लाख रुपए का कॉस्ट वेतन से बराबर काटने का दिया था आदेश। यहां पर ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं। आखिरकार यहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती का चयन परिणाम संशोधित किया है। 13 चयनित 2 वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए। अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने आयोग के सचिव और अन्य प्रतिवादियों पर 1 लाख रुपए का कोस्ट वेतन से बराबर काटने का दिया आदेश। मैटर क्या है मैं बताने वाला हूं। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में सुनाए फैसले को लागू नहीं करने पर हाई कोर्ट ने आईएएस एक सचिव पर वेतन से 1 लाख रुपए का खर्च बराबर काटने का दिया आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 8/5/2025 को सुनाए गए फैसले को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक नहीं किया लागू। जी हाँ दोस्तों, यहां से देख लेते हैं, वेतन काटने के आदेश जारी हो चुके हैं। ये एक बेहतरीन धमाका कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आखिरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती के पदों के लिए संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। संशोधित परिणाम में 13 उम्मीदवार का मुख्य सूची में चयन हुआ था, जबकि 2 का वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जब आयोग के सचिव चिन्मय गर्ग और अन्य प्रतिवादियों पर 1 लाख रुपए के लागत उनके वेतन से बराबर काटने का आदेश दिया है, तब आयोग ने एक परिणाम संशोधित किया। हाई कोर्ट ने 8/5/2025 को फैसला सुनाया था कि सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती परिणाम संशोधित किया जाए। आयोग ने लिखित परीक्षा में सवाल पूछा था कि राज्य का मुखिया कौन होता है। मैटर था राज्यपाल वाला, लेकिन बाद में इसको यहाँ यहाँ हाई कोर्ट ने सिर्फ राज्य के मुखिया के सवाल पर वही विचार किया। हाई कोर्ट ने फैसले पर लिखा था कि राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है, अन्य सवालों पर हाई कोर्ट विचार नहीं कर रहा। इसलिए आयोग को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के मुख्य राज्यपाल होता है। इस उत्तर को सही मानते हुए परिणाम संशोधित किया जाए, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परिणाम संशोधित नहीं किया। यहाँ पर अवमानना याचिका पर भी आयोग कहता रहा फैसला लागू करने के लिए समय चाहिए, मगर लागू नहीं किया। यहाँ पर डायरेक्टली जब खंडपीठ ने प्रतिवादी गण पर 1 लाख रुपए का कास्ट लगाते हुए वेतन से बराबर कटौती का आदेश किया, तो आयोग ने 27 मार्च 2026 को पुलिस महानिदेशक को सब इंस्पेक्टर के पद का संशोधित परिणाम भेज दिया। ऐसा ही धमाका होना चाहिए। 2019 से 2022 तक की भर्तियों का रिवाइज रिजल्ट अभी तक भी जारी नहीं किया है। कभी उसको रिव्यू में लगा देते हैं, कभी ये डाल देते हैं, कभी वो डालते हैं। इस पर भी कोई ना कोई ऐसा जज होना चाहिए जो भी इस पर भी डायरेक्ट आदेश जारी कर दे, भाई इनको भी न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10-10 मार्क्स दिए गए थे, उसके अंदर थे गैर कानूनी थे, उसके बावजूद भी अभी तक कोर्ट इसको आदेश को जारी कर चुका है, लेकिन एचएससी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कभी रिव्यू डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, टाइम पास करने का अच्छा साधन मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के मामले में पहुंचे हाई कोर्ट, 5 अलग अलग याचिकाएं दायर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूं।
यहाँ मुख्य 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 देख लेते हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के फैसले को आधार बनाकर आयोग ने पारित किया था आदेश। अब इन्हीं स्पीकिंग ऑर्डर को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। सीईटी पॉलिसी विज्ञापन सरकार की नीति व प्रावधान होने का दिया हवाला। यहाँ पर डायरेक्टली ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट जारी करने के फैसले हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। ग्रुप सी की भर्ती सीईटी लागू होने के बाद पहली बार हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। अब लगातार मगर आयोग ने कहा कि इसे लागू करना नामुमकिन है। मुख्य सचिव से एक संयुक्त मीटिंग बुलाने का आग्रह कर दिया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 7/1/2026 को मीटिंग कर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला कर यहाँ पर डायरेक्टली ही इस मीटिंग को प्रोसीडिंग के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों के प्रतिवेदनों का निपटान करते हुए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिए। अब इस स्पीकिंग ऑर्डर को अलग अलग याचिकाओं के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यहाँ डायरेक्टली यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ। पहली बार हरियाणा सरकार ने पहली बार 20 जनवरी 1988 को निर्देश जारी कहा कि वेटिंग लिस्ट बनानी होगी। यहाँ डायरेक्टली उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, 2 बार ऐसे ऑर्डर जारी हो चुके हैं। यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैं आपको। हरियाणा सरकार ने 2 बार जारी कर रखे हैं वेटिंग लिस्ट बनाने के निर्देश। एक बार 1988 में जारी किए, दूसरी बार 1993 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रुप सी के पदों के लिए एक साथ 25,000 पदों के मुख्य चयन सूची जारी की, मगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की। ये उम्मीदवार लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी कराई जाए। और यहाँ 8 दिसंबर 2025 को कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कह दिया भाई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होने और उसे जारी कराने के अभ्यर्थियों के आग्रह बारे प्रश्न पूछा तो वेटिंग जारी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीधा उत्तर नहीं देने की बजाय कहा, देखिए वेटिंग लिस्ट का एक टाइम पीरियड है, पता है उन बच्चों को, सबको पता है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर कोई खाली होता है तो वेटिंग लिस्ट जारी होगी। यहाँ पर भी गोल जवाब दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुलिस सिपाही पदों की भर्ती के लिए 465 पद रिक्त। यहाँ RTI, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली 10/2/2026 तक यूं है कैटेगरी ज्वाइन कर चुके रिक्त पद। जनरल 1706 में 96, SC 841 में 67, BCA 640 60, 350 50, 450 55 45, 279 71 88 12, 86 14, 92 58 और 4535, कुल 465 यहाँ ज्वाइन किए हैं। और रिक्त पद ये हैं, यहाँ डाटा सारा कंप्लीट दे दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करने के मामले पहुंचे हाईकोर्ट। 5 अलग अलग याचिका दायर हो चुकी है। कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इसको लंबा खींचने का इनका एक अलग से ही मोटिव रहता है। यहाँ देख लेते हैं भाई, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन विभाग में सुपरवाइजर पद पर वेटिंग लिस्ट पर आयोग का यह स्पीकिंग ऑर्डर। यहाँ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लिखा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीईटी ग्रुप सी परीक्षा वेटिंग लिस्ट तैयारी करने के लिए 7/1/2026 को मीटिंग हुई। इस मीटिंग के मिनट्स 10/2/2026 को मिले, जिसमें यह देखा गया, तय किया गया कि पदों की योग्यता के आधार पर ग्रुप में जोड़ा गया है। इसलिए वेट लिस्ट में वे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपनी पसंद के आधार पर दूसरी पोस्ट ज्वाइन की है। इसके अलावा मेरिट बेस्ड शिफ्टिंग अगली सबसे अच्छी उपलब्धि पसंद के लिए मुमकिन नहीं है। अगर जिस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट किया गया तो वह असल में खाली नहीं होता, जिससे यह एलोकेशन नहीं होता। इससे सीईटी पॉलिसी पर निर्भरता का कारण आगे खाली रिक्तियों के लिए सही मौके छूट जाएंगे। इसके अलावा शुरुआती वेटिंग लिस्ट प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद री एलोकेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कैंडिडेट पहले ही कुछ पदों पर ज्वाइन कर चुका हो। इसलिए जिन विज्ञापनों के लिए सिफारिशें पहले हो चुकी हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जा सकती। इसे बताई गई स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ता 28/11/2026 के प्रतिवेदन पर ऊपर दी गई शर्तों के अनुसार फैसला किया जाता है। कहीं ना कहीं एक ये मानसिकता को दिखाता है। यहाँ से HSC आप देख सकते हो, यहाँ पर
यहाँ यहाँ डायरेक्टली एचएससी 2019 से 22 तक की भर्तियों का रिवाइज रिजल्ट जारी करना था, लेकिन उस पर भी अभी तक उनके कान में जूं ऐसी सरलाइती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने ऑर्डर जारी की है, तो वो कोई ऐसे तो है नहीं भाई कोई ऐसे ही ऑर्डर जारी कर देता है। उन्होंने सारा मैटर कंसिडर किया, अच्छे से देखा है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जज चेंज हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको कितना लंबा खींचा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पुलिस रिक्वेस्ट मींस रिवाइज रिजल्ट सभी को होना चाहिए 2019 से 2022 तक की। जिस जिसको 10 मार्क्स या 5 मार्क्स मिले हैं उन सभी को हटाकर हम उम्मीद रखते हैं एचएससी के चेयरमैन से इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑर्डर पर, और उसको फटाफट से रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।